आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे सुर्खी खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। तो चले अब खबरें तफसील के साथ। हिंदुस्तान के साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह 92 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। उनके इंतकाल पर हुकूमत ने 7 दिन की कौमी शोक का ऐलान किया है और कांग्रेस समेत कई जमातों ने अपने प्रोग्राम मनसूख कर दिए हैं। मुल्क भर में अवाम और रहनुमाओं की जानिब से ताज़ियत और खिराज तहसीन का सिलसिला जारी है। डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो हिंदुस्तान के 2 मरतबा वजीर आजम रह चुके हैं, रात को दिल्ली के एम्स में इंतकाल कर गए। उन्होंने शाम के वक्त उन्हें बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां उन्होंने रात के 9:51 आखिरी सांस ली। डॉक्टर मनमोहन सिंह को तवील अरसे से सेहत के मसाइल का सामना था और माजी में भी उन्हें कई बार इलाज के लिए अस्पताल दाखिल होना पड़ा था। उनके इंतकाल की खबर पर सियासी, समाजी और अवामी हलकों में गहरे गम का इजहार किया जा रहा है। इस मौके पर हुकूमत ने 7 दिन के कौमी शोक का ऐलान किया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल पर कांग्रेस पार्टी ने 7 दिन के लिए अपने तमाम प्रोग्राम मनसूख कर दिए हैं, जिनमें पार्टी का यौम तासीस भी शामिल है। पार्टी ने कहा कि उनकी क़यादत और खिदमत हमेशा याद रखी जाएगी। उनके दूरअंदेश पॉलिसियों ने हिंदुस्तान को न सिर्फ इक़्तिसादी तौर पर मजबूत किया, बल्कि आलमी सतह पर इसका विकार बुलंद किया। साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह को दुनिया भर के रहनुमाओं ने उनके इंतकाल पर खिराज अकीदत आज पेश किया। उनकी क़यादत और आलमी सतह पर हिंदुस्तान के लिए किए गए इक़्तिसादी और सिफारती इक़दामात को सराहा गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक हिंदुस्तान के वजीर आजम रहे और उनकी क़यादत में हिंदुस्तान ने 1951 के इक़्तिसादी असलाहत के बाद अपनी मैशत को आलमी सतह पर मुस्तहकिम किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह की नरम मिजाजी, दानिशमंदी और अवाम खिदमत के लिए उनका एहतराम किया गया और उनकी खिदमत एक आलमी मेयार के रहनुमा के हैसियत से हमेशा याद रखी जाएगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर साबिक वजीर आजम और कांग्रेस के सीनियर रहनुमा डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल पर गहरे रंज और गम का इजहार किया। एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहां जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना, ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। जनता के प्रति, देश के विकास के प्रति उनका जो कमिटमेंट था, उसे हमेशा बहुत सम्मान से देखा जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जीवन
उनकी ईमानदारी और सादगी का प्रतिबिंब था। वो विलक्षण सांसद थे। उनकी विनम्रता, सौम्यता और उनकी बौद्धिकता उनके संसदीय जीवन की पहचान बनी। मुझे याद है कि इस साल की शुरुआत में जब राज्यसभा में उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, तब मैंने कहा था कि सांसद के रूप में डॉक्टर साहब की निष्ठा सभी के लिए प्रेरणा जैसी है। सत्र के समय अहम मौकों पर वो व्हीलचेयर पर बैठकर आते थे, अपना संसदीय दायित्व निभाते थे। दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों की शिक्षा लेने और सरकार के अनेक शीर्ष पदों पर रहने के बाद भी वो अपनी सामान्य पृष्ठभूमि के मूल्यों को कभी भी नहीं भूले। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने हमेशा हर दल के व्यक्ति से संपर्क रखा। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन मामले के हवाले से बताएंगे। और कई वक्त से जो रिजर्वेशन का मामला है वो गरमाया हुआ है और इस पर एहतजाज भी देखने को मिला। और फिलहाल जम्मू कश्मीर में जो रिजर्वेशन मामला है, वजीर आजम के दफ्तर से मामले पर रिपोर्ट तलब की गई है। जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में मामले की समाअत गुज़िश्ता समाअत में अदालत ने हुकूमत से जवाब तलब जो है वो किया है। जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, रिजर्वेशन पॉलिसी को चैलेंज करने वाले एक अर्जी मामले पर आज जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में समाअत है। इससे पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने हुकूमत को मौजूदा रिजर्वेशन पॉलिसी को चैलेंज करने वाली एक अर्जी के सिलसिले में नोटिस जारी की है। गुज़िश्ता समाअत के दौरान जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच जस्टिस रंजनीश जसवाल और जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी की सरबराही में बेंच ने 9 नवंबर को समाअत के दौरान जवाब दहिंगान को 3 हफ्तों के अंदर अंदर अपने जवाब दाखिल करने की हिदायत दी थी। अदालत ने दरख्वास्त गुजारों को 1 हफ्ते में सर्विस के लिए मतलूबा इकदाम करने को भी कहा था। दरख्वास्त गुजारों ने अदालत को बताया कि रिजर्वेशन पॉलिसी मसावत के असूलों की खिलाफ वर्जी भी करती है। दरख्वास्त गुजारों ने मजीद कहा कि रिजर्वेशन फ्रेमवर्क का एक मुकर्ररा वक्त के अंदर अंदर जायजा लेने और इससे मौकूल बनाने के खातिर एक आज़ाद कमेटी तश्कील दी जाए, जिससे इस अमल में इंसाफ और शफाफियत को यकीनी बनाया जाए। और लगातार बता दें आपको कि रवा साल के आगाज में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क़यादत में यूनियन टेरिटरी इंतजामिया ने पहाड़ी बरादरी के लिए 10% रिजर्वेशन को मंजूरी दी और इस तरह से इस तब्दीली की वजह से मुख्तलिफ ज़ुमरों में कुल मखसूस नशिस्तों को 60% तक बढ़ा दिया गया। इस पर हम जानकारी भी लेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इमरान नाइकू ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान बताएगा कि जहां पर रिजर्वेशन पॉलिसी पर लगातार देखने को मिल रहा था कि मामला जो है वो गरमाया हुआ है और अब वजीर आजम के दफ्तर से मामले पर रिपोर्ट तलब की है, क्या कुछ जानकारी है? इंतहाई संगीन मसला बनता जा रहा है और इस सिलसिले में जहां हम देख रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर के घर के बाहर एहतजाजी धरना किया गया। अदालत में मामला इस वक्त ज़ेर इल्तिवा है और हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा ये चैलेंज है। और वहीं आज एक बड़ी और अहम पेशरफ्त हुई है। एक तो अदालत में इसकी सुनवाई होगी जिसमें रिजर्वेशन को लेके जो चैलेंज किया गया था और उस पिटीशन पर सुनवाई हो रही है। और दूसरा ये कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से भी हुकूमत से अब जवाब तलबी की गई है, हुकूमत से जवाब मांगा गया है। जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से ये जम्मू कश्मीर की हुकूमत को रिजर्वेशन के मामले पर जवाब तलब किया गया है, तो ये इस मामले में एक और अहम बड़ी डेवलपमेंट है, एक अहम बड़ी पेशरफ्त है। और हमारे पास जो इतलात है सोर्सेस के मुताबिक, बावसूख सोर्सेस के मुताबिक, ज़राए के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी को कम्युनिकेशन में कहा गया है कि वो रिजर्वेशन के मामले पे जो है एक डिटेल्ड रिपोर्ट पेश करें। चूंकि जिस तरह से हम भी जानते हैं कि वजीर आला के घर के बाहर जो धरना दिया गया जिसमें स्टूडेंट्स ने एहतजाज किया, यहाँ की सियासीदानों ने, सियासी लीडरान ने एहतजाज किया और खासकर मेंबर पार्लियामेंट जो रूलिंग पार्टी के आगा रूल है उन्होंने एहतजाज में हिस्सा लिया।
और एक उम्मीद ये जगी थी कि शायद असेंबली में जो सेशन हुआ था उस इजलास के दौरान कोई पेशरफ्त हो सकती है, लेकिन चूंकि अब हर गुजरते दिन के साथ ये रिजर्वेशन का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हालांकि उसके बाद जब वज़ीर आला ने भी अब 6 महीने का वक्त दिया है कि 6 महीने के अंदर इस मामले की का रेजोल्यूशन देखा जाएगा, इसका हल जो है वो निकाला जाएगा और साथ साथ सब कमेटी कैबिनेट की भी इसमें ऑलरेडी तश्कील दी, कंस्टिट्यूट की गई है। लेकिन इस सारे मामले के बीच में जहां आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के अंदर इसकी सुनवाई भी है और यहां से प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से अब जवाब तलबी की गई है, तो इस रिजर्वेशन के मामले पे ये एक इंपॉर्टेंट ट्विस्ट सामने आया है। और अब देखना ये होगा कि जम्मू कश्मीर हुकूमत जो है, जिन्होंने ऑलरेडी इस पे कमेटी भी बनाई है, वज़ीर आला ने यकीन दहानी भी की है, 6 महीने की यहाँ से अदालत में भी केस है, सब जुडिस मामला बन चुका है और अब प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से ये जो कम्युनिकेशन पास की गई है, जो हमारे पास जराया के मुताबिक खबर सामने आई है, तो ये इस पेशरफ्त के हवाले से अब ये देखना होगा कि हुकूमत की तरफ से क्या कुछ रिस्पॉन्स और क्या कुछ जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को मौसूल किया जाएगा, उन्हें क्या कुछ जवाब दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये रिजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अहम डेवलपमेंट है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान जानकारी देने के लिए। हमारे नुमाइंदे इमरान नाइक को आपको अपडेट कर रहे थे। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर रुकन असेंबली मुजफ्फर खान ने रिजर्वेशन मामले पर कहा कि अगर इसमें कोई छेड़छाड़ की गई तो खाना जंगी जैसे हालात पैदा होंगे। गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदे जमशीद मलिक से बात करते हुए मुजफ्फर खान ने कहा कि जम्मू और कश्मीर को तकसीम करने की सियासत है। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ सियासी मौज़ूआत पर आज हमारे साथ बात करने के लिए साबका जज और रुकन असम्बली मंजाकोट मुजफ्फर खान जज साहब हैं, इनसे जानेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पहले सवाल, सबसे पहले जो इस वक्त अहम सवाल बना हुआ है, एक बार फिर जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट आगर अब्दुल्ला साहब की तरफ से रिजर्वेशन को लेकर एहतजाज किया जाता है, किस तरह देखते हैं आप इसको? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट और नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ खैर वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में शायद गए हैं और उनका जो मैंने इंटरव्यू सुना है, उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स का मसला था और स्टूडेंट्स ने मुझे कहा, लेकिन मुझे लगता है कि एनालिसिस उन्होंने नहीं किया होगा। तो वो कहते हैं कि 50% से रिजर्वेशन तजावज़ हो गई है, ऐसा नहीं है। जो EWS की रिजर्वेशन है, दैट विल कट अक्रॉस ओपन मेरिट, दैट इज़ अ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन विद इन वन पर्टिकुलर रिजर्वेशन। सो वो जो 10% है वो ओपन मेरिट के खाते में ही जाएगी, क्योंकि उसमें कोई दूसरा पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता। शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ही कैन नॉट बी ए पार्ट ऑफ EWS। तो उस हिसाब से हमारी रिजर्वेशन अभी 50% क्रॉस नहीं हुई है, बल्कि 50% को टच किया है। सेकेंडली, जो लॉजिकली जो बात बनती है कि अगर आप 2011 के सेंसस को बेस बनाकर आप पॉपुलेशन देख लो, और रिजर्वेशन अक्सर दी जाती है जो प्रोप्राइटरी डिमांड करती है कि कोई कम्युनिटी की शरह कितनी है किसी इलाके में। तो जम्मू कश्मीर में जो शरह गुज्जर बरादरी की बनती है, अगर वो 10% है तो 10 दे दो, 20 है तो 20 दे दो, अगर वो 8% है तो 8 दे दो। इसी तरह पहाड़ी कम्युनिटी की अगर उनकी 10 बनती है तो 10 दे दो, अगर वो 12 है तो 12 दे दो, 8 है तो 8 दे दो। तो उसको बेस बना के शरह बनाना चाहते हैं तब भी ठीक है। अब पूरी रिजर्वेशन के ही आप खिलाफ हो जाएंगे कि नहीं जी इर्रेशनल है, तो इर्रेशनल इसमें मुझे कुछ लगा नहीं। बहरहाल फिर भी कमेटी बनी है, गवर्नमेंट ने बनाई है, कमेटी विल अप्लाई इट्स माइंड। और ये कुदरती बात है, मैं ये बताऊँ आपको, इसके बड़े दूरदर्श असरात भी होंगे, इसके रिपरकेशन बड़े खतरनाक होंगे। अगर कोई टिंकर करता है रिजर्वेशन के साथ इन हालात में, तो ये सिविल वार हो जाएगी, लोग सड़कों पर निकल आएंगे। और जो भी पार्टी इस वक्त किसी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को खामखा में नुकसान पहुंचाएगी, तो वो उसको लोग माफ़ नहीं करेंगे। आप भी इसी हुकूमत में एक हिस्सा हैं, आपकी जमात के अगर कहेंगे कोई इस वक्त मेंबर पार्लियामेंट भी हैं, फिर जमात की तरफ से कोई बयान क्यों नहीं जारी किया जाता है? मैं हुकूमत का हिस्सा हूँ, मैंने सपोर्ट किया है, मैं हुकूमत में शामिल नहीं हूँ, मैंने सपोर्ट किया, हुकूमत का हिस्सा भी नहीं हूँ मैं। बहरहाल मैंने हुकूमत को सपोर्ट दी है बाहर से जी। हुकूमत का हिस्सा तो वो होते हैं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में होते हैं, तो मैं उनमें हूँ नहीं ना मेरी। अभी तो मैंने पार्टी भी नहीं ज्वाइन की है जी। तो खैर ये वही जवाब दे सकते हैं
मुझे लगता है कि वो उन्होंने इंडिविजुअल कैपेसिटी में किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को इनके खिलाफ अगर जमात के खिलाफ भी वो काम कर रहे हैं तो आपकी तरफ से आवाज़ उठाई जाएगी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इनके खिलाफ कोई एक्शन ले? क्योंकि बहुत सारे, अगर खिता पीर पंचाल की अगर हम बात करते हैं तो गुज्जर पहाड़ी लीडरानी है तमाम। देखिए, मैं तो आई एम नोबॉडी देयर। मैं तो नहीं कह सकता कि आप इसके खिलाफ एक्शन लें या ना लें। मैं तो उसमें कोई बॉडी हूँ नहीं ना। आई एम नोबॉडी इन नेशनल कॉन्फ्रेंस। बहरहाल मेरा जो मानना है कि मेरा एक अपना नज़रिया है कि हम एक बहुत बड़ी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। हमारे पास जो इस वक्त सबसे बड़ा मामला है वो रिजर्वेशन और ओपन मेरिट का नहीं है, वो इस वक्त रियासत की वापसी का है। यहाँ के लोगों की, नौजवानों की जॉब की प्रोटेक्शन, यहाँ की ज़मीनों की प्रोटेक्शन, यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज की प्रोटेक्शन बड़ा मामला है। यहाँ के नेशनल रिसोर्सेज जो हम लोगों का जिन पर हक है, यहाँ के दरिया, यहाँ के पहाड़, यहाँ का रेत, यहाँ की बजरी, अरे भाई यहाँ की हर चीज़। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे। एक और बड़ी खबर जो है इस वक्त की सामने आ रही है, ये बड़ी खबर बारामूला से सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है। शुमाली कश्मीर के बारामूला से बड़ी खबर है। हेवान शेरी में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। मुश्तबा अफराद की मौजूदगी की इत्तला के बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। फौज, पुलिस और सीआरपीएफ ने पूरे इलाके को मुआसरे में लिया है। जो इस वक्त की जानकारी जो है सामने आ रही है, शुमाली कश्मीर के बारामूला से ये खबर सामने आ रही है। हेवन शेरी बारामूला में ये सर्च ऑपरेशन जो है वो देखने को मिल रहा है और मुश्तबा अफराद की नकल और हरकत के बाद बताया जा रहा है कि फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन वहां पर शुरू किया और सभी दाखिली और खारजी रास्ते जो हैं इस वक्त बंद कर दिए गए हैं। फौज, पुलिस और सीआरपीएफ की तरफ से जो सर्च ऑपरेशन है वो उनकी तरफ से किया गया है और इस वक्त पूरे इलाके में मुआसरे में इलाके को लिया है। तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां पर जो सर्च ऑपरेशन है बड़े पैमाने पर जॉइंट फोर्सेस की तरफ से किया जा रहा है और सभी दाखिली और खारजी रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। और ये सर्च ऑपरेशन उस वक्त किया जाता है जब मुश्तबा अफराद की नकल और हरकत की इत्तला जो है फोर्सेस को मिलती है और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर पहुंचती है और सर्च ऑपरेशन किया जाता है। और इसी पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इरशाद भट्ट ज्वाइन कर चुके हैं। इरशाद, बताएगा कि इस वक्त बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जी अतिया, बिल्कुल। अगर बारामूला के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें, ये जो सर्च अभियान है ये कल से लगातार जारी है। चाहे हम ओल्ड टाउन के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें या खानपुरा या जो शीरी का इलाका है, यानी कि ये हेवन का इलाका है, ये बारामूला हेडक्वार्टर से तकरीबन 10 किलोमीटर के दूरी पे वाक़ा है। ये जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, क्योंकि ये जो सर्च ऑपरेशन है ये कल से लगातार जारी है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जो है इसको वसी किया गया। यहाँ पे बाकायदा तौर पर जो इनपुट्स मिले हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को, 46 राष्ट्रीय राइफल्स, 53 बटालियन सीआरपीएफ या इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस या दीगर जो यहाँ पे एजेंसीज है वो यहाँ पे आई है। और बिलखुसूस इस इलाके की बात करें जहाँ पे चंद ही कदम के दूरी पे जो वाक़या है, जहाँ पे बाकायदा तौर पर ये इनपुट्स मिले, जहाँ पे मिलिटेंट के जो प्रेजेंस है, हालांकि उसके बाद जो है ये अभियान चलाया गया, यानी कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया गया और इसमें मजीद जो है और भी वक्त लग सकता है। आने वाले टाइम में क्या ये इनकाउंटर में तब्दील होगा या नहीं, ये आने वाले समय के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल इस वक्त बड़े पैमाने पे सर्च ऑपरेशन चल रहा है, यानी कि डोर टू डोर तो कैंपेन यहाँ पे ये जो सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, ड्रोन कैमरा जो है वो भी यहाँ पे उनकी तरफ से जो है पूरी निगरानी रखी जा रही है। और ये जो आप देख सकते हैं, क्योंकि जो लोग यहाँ से इस रास्ते से चल रहे हैं, क्योंकि इनकी बाज़ाब्ता तौर पर जो शनाख्ती कार्ड्स हैं वो चेक किए जाते हैं, तलाशी ली जा रही है। जिनको आसपास के जो यहाँ पे पड़ोसी हैं उनको बाकायदा तौर पर जो है घरों में जो है जाने या बाहर जो है जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। और देखा जाए अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे जो ऑफिशियल्स हैं वो भी यहाँ पे आए हैं, चाहे यहाँ पे फौजी अफसरानों की बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ पे पहुंच गए। और इस वक्त ये जो ऑपरेशन है इसको वसी किया गया, ये बड़े पैमाने पे चल रहा है। आपको और भी तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में लगातार जो है यहाँ पे इस पूरे इलाके को जो है ये कॉर्डन ऑफ में लिया गया है। ये जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं राष्ट्रीय राइफल्स के जवान, चाहे हम यहाँ पे दीगर जो एजेंसी उसके हवाले से बात करें, और लगातार जो है यहाँ पे ये मुस्तैदी से अपना काम कर रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 46 राष्ट्रीय राइफल्स के जो जवान हैं
वो यहाँ पे अपना काम जो है मुस्तैदी से कर रहे हैं। और देखा जाए आने वाले टाइम में, यानी कि आने वाले समय के बाद ही क्या ये ऑपरेशन, ये जो सर्च ऑपरेशन है, क्या ये इनकाउंटर में तब्दील होगा या नहीं, ये आने वाले टाइम के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल यहाँ पे जो डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन है वो इस हेवन के शेरी के इलाके में जो है लगातार जारी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद जानकारी देने के लिए। हमारे नुमाइंदे इरशाद बट आपको अपडेट कर रहे थे कि इस वक्त बड़े पैमाने पर वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर वादी कश्मीर में जारी चिल्ले कलान के दरमियान जारी खुश्क मौसम में सर्दी की शदीद लहर जारी है, जिसने मामूलात जिंदगी को मफलूज कर दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक वादी के मुख्तलिफ इलाकों में शबाना दर्ज हरारत नुक्ता इंजमात से कई दर्जे नीचे चले गया है, जबकि जम्मू में आज हल्की बारिशों का सिलसिला भी शुरू हुआ। श्रीनगर में शबाना दर्ज हरारत -7.3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक वादी के इलाकों में आइंदा दिनों में भी सर्दी की शिद्दत बरकरार रहने का इम्कान है। जम्मू खित्ते के मैदानी इलाकों में आज और कल बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान जाहिर करते हुए जम्मू में बारिशों का सिलसिला इस वक्त जारी है। तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू में सुबह सवेरे ही जो बारिश का सिलसिला है वो देखने को मिला। और आज जिस तरीके से महकमा मौसमियात की तरफ से पेशेनगोई की थी उसके मुताबिक जो आज जम्मू के मैदानी इलाके हैं वहां पर जो बारिशों का सिलसिला जो है वो देखने को मिला। आज सुबह ही जम्मू में बारिश का सिलसिला देखने को मिला। और श्रीनगर की बात करेंगे जहां पर शबाना दर्ज हरारत -7.3 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। और महकमा मौसमियात की तरफ से कहा गया कि कई इलाकों में आइंदा दिनों में भी सर्दी की शिद्दत बरकरार रहने का जो इम्कान है वो रहेगा। महकमा मौसमियात की तरफ से जो पेशेनगोई है वो की गई। और महकमा मौसमियात के मुताबिक वादी के मुख्तलिफ इलाकों में शबाना दर्ज हरारत नुक्ता इंजमात से कई नीचे चले गया। और जम्मू में आज जो बारिशें हैं सुबह हल्की बारिश देखने को मिली। और इसके अलावा श्रीनगर की बात करेंगे तो वहां पर भी लगातार जो सर्दी की लहर है वो जारी है। और श्रीनगर में जो दर्ज हरारत है -7.3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। तो इसी पर हमारे साथ हमारी नुमाइंदा शिल्पा शर्मा ज्वाइन कर चुके हैं। शिल्पा बताएगा कि जहां सुबह सवेरे ही जम्मू में बारिशों का सिलसिला देखने को मिला, क्या कुछ सूरत हाल है इस वक्त? बिल्कुल, देखिए जम्मू में इस समय जो है वो बारिश देखने को मिल रही है, क्योंकि काफी समय से जम्मू में बारिश नहीं पड़ी थी। हालांकि कुछ ही दिन पहले जो है वो बारिश के 2 बूंदे जरूर पड़ी थी और काफी समय से जम्मू की आम जनता इंतजार कर रही थी बारिश का। तो अभी आपको तस्वीर में दिखाऊं तो इस समय जो है वो बारिश पड़ रही है। करीबन 16 डिग्री इस समय तापमान है। तो लगातार जिस प्रकार से इस समय मौसम की बात करें तो जम्मू कश्मीर में जो है वो शीतलहर है और ठंड कड़ाके की समय जो है वो देखने को मिल रही है। तो जम्मू में सुबह सवेरे ही करीबन 10 बजे से ही बारिश का सिलसिला इस समय जारी है और काफी ज्यादा ठंड यहाँ पे बढ़ चुकी है। लोग आग का सहारा यहाँ पर ले रहे हैं। जो भी अपने कामों की तरफ निकले हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो बाहर आग जलाते हुए नजर आ रही है, क्योंकि इस समय काफी ज्यादा कड़ाके की ठंड है और एक शीत लहर भी, काफी ठंडी हवाएं भी इस समय चल रही है। तो आज दिन भर की अगर बात करूं तो जम्मू में कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि अभी भी बारिश चल रही है और शाम तक इसी प्रकार से बारिश का सिलसिला जो है वो बताया गया है। अच्छा शिल्पा, जिस तरीके से महकमा मौसमियात की तरफ से भी कहा गया कि आने वाले दिनों में भी जो ठंड में इजाफा होगा, तो क्या कुछ तैयारियां हैं इस वक्त जम्मू में? जी बिल्कुल, देखिए इसको लेकर फायर एंड इमरजेंसी के द्वारा जो है वो एडवाइजरी भी जारी की गई है कि अगर क्योंकि सर्दियां जब भी होती हैं तो कहीं ना कहीं घटनाएं पेश आती है, आग लगने की घटनाएं जो है वो पेश आती है। इसको लेकर देखिए एडवाइजरी भी जारी की गई है ताकि लोग जो है वो अपने आप को सुरक्षित रख सके। जो एडवाइजरी में बताया गया है कि अगर कोई कांगड़ी का उपयोग करता है तो कांगड़ी को जो है वो सुरक्षित जगह पे रखे जब आप सोने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि लगातार कई लोग जो है आज भी कांगड़ी का इस्तेमाल करते हैं। जम्मू में भी कांगड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, तो कहीं ना कहीं उससे आग ना लगे। जब आप किचन से बाहर निकल रही है तो चूल्हे को जो है वो बंद रखे। तो लगातार इस समय जम्मू की आम जनता जो है वो पूरी तरीके से तैयारी कर चुकी है ठंड की। क्योंकि चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा जानकारी देने के लिए। शिल्पा शर्मा हमारी नुमाइंदा आपको अपडेट कर रहे थे कि जम्मू में क्या कुछ सूरत हाल है, जहां पर बारिश का सिलसिला सुबह से ही देखने को मिला। तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज के साथ।